प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के जो चैप्टर हैं दोपहर का भोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आया हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखना और हर एक चीज़ को आप लोग नोट करके रख लीजिए। और बार बार हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बोलते हैं कि सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोगों को क्यों नहीं करा देते हैं, एग्ज़ाम बहुत करीब है। और आज से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बचा हुआ है। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और अब चैनल में ज़बरदस्त वीडियो अपलोड होगा और आप लोग हर वीडियो को देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं हमेशा आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। और यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक बात आप लोग याद रखिए, इस चैप्टर से, ठीक है, दोपहर का जो भोजन है इस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोग एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा। बस इस वीडियो को देख करके हर एक क्वेश्चन आंसर को याद करके रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखना है इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सेम इसी तरह का एग्जाम में भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा, ऑप्शन इसी तरह का रहेगा, ठीक है। तो याद रखिए आप लोग, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक का नाम है अमरकांत और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिए। और यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं, तो उसके 3 बेटे थे, ठीक है। आगे देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का क्या नाम है, तो उनके जो बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा का नाम था रामचंद्र। आप लोग याद रखिए, चैप्टर तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, एक प्रकार का कहानी है और भोजन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का क्या नाम है, तो मंझले बेटे का नाम है मोहन, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है कि मोहन की उम्र आखिर कितनी थी, कितनी है, तो याद रखना है 18 साल का लड़का था, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है, तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद है, ठीक है, जो कहीं पर एक सरकारी विभाग में काम कर रहा था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है कि अंत में जब सब खा चुके थे तब कितनी रोटियां उसके पास में बची थी, तो याद रखिए सिर्फ एक रोटी उसके पास में थी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर नोट करते चलिए आप लोग, और मैं आप लोगों को जैसा कंटेंट देता हूँ ना आप लोगों को और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग याद रखिए इस बात को, ठीक है। आप लोग इस बात को याद रखिए, मैं हमेशा ढूंढ करके आप लोगों के लिए प्रश्न लाता हूं ताकि एग्जाम में एकदम लग ही जाए, ठीक है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चंस मिल ही जाए, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि दोपहर का भोजन पाठ का जो मुख्य पात्र है उनका नाम क्या है, तो याद रखना है आप लोगों को सिद्धेश्वरी जो है दोपहर के भोजन का मुख्य पात्र है, यानी कि नायिका आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न भी आप लोग नोट करिए, जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अंत में सिद्धेश्वरी के अलावा और कौन बचा था जिसने खाना नहीं खाया था। ऐसा प्रश्न तो आप लोग नहीं सुने होंगे, तो याद रखिए उसका जो राइट आंसर होगा ना उसका सबसे छोटा लड़का था और छोटा लड़का का नाम था प्रमोद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देखिए, जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 2007 में मिला था। आप लोग याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन आंसर को याद करके रखिएगा। और यहाँ पर 11 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने रोटी के स्थान पर खाने के लिए क्या मांगा था अंत में, तो गुड़ गुड़ मांगा था, ठीक है, तथा गुड़ का ठंडा रस मांगा था, ठीक है। और अंत में यहाँ पर देखिए, मतलब जो अगला प्रश्न है कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी झूठ क्यों बोलती है, ठीक है, तो परिवार में एकता बनाए रखने के लिए वह झूठ बोलती है। और अगर अगर परिवार आप लोगों का टूट रहा है, किसी का भी परिवार अगर टूट रहा है और वहाँ पर झूठ बोलने से अगर उस परिवार में एकता फिर से बन जाए तो वहाँ पर झूठ बोलना चाहिए, ठीक है। आप लोग याद रखिए वहाँ पर झूठ बोलना चाहिए। और अगला भी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है
कि दोपहर का भोजन कहानी में कौन सा पात्र बीमार है? तो रामचंद्र जो हैं वो बीमार हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न भी यहाँ पर दिया हुआ है कि रामचंद्र क्या काम करता है? तो क्या काम करता था? याद रखिएगा आप लोग प्रूफ रीडिंग का काम कर रहा था, यानी कि रीडिंग का काम कर रहा था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी का मूल स्वर क्या है? तो वर्ग संघर्ष है। क्या है? तो वर्ग संघर्ष है। मतलब उस कहानी में बताया गया है उनके जो संघर्ष हैं, ठीक है, किस तरह से वो संघर्ष करती है अपने परिवार को बचाने के लिए, सबको खाना खिलाने के लिए। तो याद रखना है, ठीक है, वर्ग संघर्ष इसका राइट आंसर होगा। और अगला भी यहाँ पर आप लोग नोट करिए कि सिद्धेश्वरी किसकी झूठी थाली, मतलब जूठी जूठी थाली लेकर के खाना को आखिर बैठी थी, ठीक है, तो मुंशी जी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला भी यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि रामचंद्र की उम्र आखिर कितनी है? तो 21 वर्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कोई भी किताब में ऐसा आप लोगों को और प्रश्न मिलने वाला नहीं है, आप लोग याद रखिए। और अगला यहाँ पर नोट करिए कि सिद्धेश्वरी के खाते समय आंसू टपकना कैसी व्यवस्था को दर्शाता है? तो बिल्कुल गरीबी व्यवस्था को दर्शाता है, ठीक है, कि खाते खाते अगर कोई रोने लगता हो तो वो बिल्कुल बहुत गरीब है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक हो। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ है? तो अमरकांत जी का जन्म हुआ है 1925 में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, याद रखिए इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख करके रख लीजिएगा कि जब मोहन खा रहा था तब घर में कौन प्रवेश करता है? तो मुंशी चंद्रिका जी प्रवेश करते हैं, ठीक है, वो आते हैं अपना काम निपटा करके, अपना काम करके। तो ये था आप लोगों के लिए 20 प्रश्न जो काफ़ी मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न है, आप लोग नोट करके रख लीजिए, हर एक चीज़ को याद करके रखिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही आप लोगों को करना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।